हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? गुड। चलो आओ, लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर और चैप्टर नेम है दैट इज द जॉइंट वेंचर कोलैबोरेशंस एंड द स्पेशल पर्पस व्हीकल। बच्चों ये एक ऐसा चैप्टर है जो सेटिंग अप में जरूर है, लेकिन इसके बारे में आपने पहले भी बहुत सुना होगा। ये आपका पहले अकाउंट में भी आता था और बेसिक चीज़ें भी आपने सुनी होंगी। तो इसमें आज हम बेसिक चीज़ सिर्फ जॉइंट वेंचर के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जॉइंट वेंचर क्या होता है आपका। ठीक है बच्चों, बहुत इजी चैप्टर है, आपने पहले सुना भी होगा। एंड साथ में हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे दैट इज द स्पेशल पर्पस व्हीकल। इसको आप एक वर्ड शॉर्ट में बोल सकते हो दैट इज द एसपीवी, और ये आप एग्जाम में एसपीवी भी आप लिख सकते हो, यहाँ पर बहुत इजी है। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ इसके रिगार्डिंग बात करते हैं कि जॉइंट वेंचर क्या होता है, स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है। क्लियर? आपने आज तक जॉइंट वेंचर की एंट्री भी की होगी, है ना? तो मैं उससे कुछ अलग नहीं बताऊंगा, उसको बस थोड़ा सा एलोबरेट करना है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है आपको, जिससे कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आए। और इन फ्यूचर एज ए सीए एज ए सीएस अगर आप बाद में कभी भी किसी के साथ कोई भी अगर एग्रीमेंट करोगे तो ज्वाइंट वेंचर करते हो तो ये सारी चीजें आपको पूरी देखनी पड़ेंगी, फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी पड़ती है। क्लियर बच्चों? तो चलो देखते हैं कि ज्वाइंट वेंचर हम किसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो ज्वाइंट वेंचर में क्या होता है, देखो ज्वाइंट वेंचर भी ना एक इंटरप्राइज होती है, एक एग्रीमेंट प्रॉपर वे से किया जाता है जिस इंटरप्राइज में दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल या पर्सन भी ले सकता हूं क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन एक कंपनी भी ज्वाइंट वेंचर कर सकती है। तो टू और मोर इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, ओनरशिप शेयर करते हैं, कंट्रोल शेयर करते हैं, शेयर कंट्रोल शेयर ओनरशिप किस चीज के लिए, फॉर पार्टिकुलर पर्पस। क्लियर पॉइंट? तो एक पार्टिकुलर पर्पस के लिए वो जो वर्क करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, दैट इज द जॉइंट वेंचर। तो देखो इस बच्चों इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज बताएगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे दैट इज द मीनिंग कि जॉइंट वेंचर होता क्या है। दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर दैट इज कि जॉइंट वेंचर करने के एडवांटेज क्या होते हैं। ठीक है, थर्ड वन हम पढ़ेंगे जॉइंट वेंचर करने के डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। और एग्जाम में टॉपिक अगर आएगा तो वो डायरेक्ट आपका शॉर्ट में ही आएगा कि एडवांटेज बताओ, डिसएडवांटेज बताओ। ठीक है, फोर्थ वन हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारी गवर्नमेंट की रेगुलेशन क्या है अगर कोई हम जॉइंट वेंचर पैसा लगाते हैं या कोई फॉरेन पार्टी इंडिया में जॉइंट वेंचर करती है। ठीक है यहाँ पे। एंड फिफ्थ वन यहाँ पे जो आपका आएगा कि अगर मैं किसी का जॉइंट वेंचर करता हूं तो क्या क्या स्ट्रेटेजीज मुझे पहले फॉलो करनी चाहिए कि जिससे कि इन फ्यूचर जॉइंट वेंचर को पूरा करने में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप जॉइंट वेंचर को पूरा अच्छे से कंप्लीट कर पाओ। ठीक है बच्चों, तो एक तो ये हमें देखना है इसके अंदर। पॉइंट नंबर 6 में यहां पर और देखूंगा दैट इज कि जॉइंट वेंचर का जो आप डॉक्यूमेंट रेडी करोगे तो वो डॉक्यूमेंट कैसे रेडी किए जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं दैट इज जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट। तो उस एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा जाता है ये भी हम यहां पर पढ़ेंगे। ठीक है, एंड सेवेंथ वन बहुत है बड़ा टॉपिक है दैट इज जॉइंट वेंचर कितने टाइप्स का आपका होता है, जॉइंट वेंचर बनाने के क्या क्या वे होते हैं। तो ये सारे हमें सिर्फ जॉइंट वेंचर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे तो बहुत इजी है, देखने में बड़ा टॉपिक लग रहा है बट इतने बड़े नहीं है। एडवांटेज पढ़ने हैं, डिसएडवांटेज पढ़ने हैं, बहुत इजी टॉपिक यहाँ पर आपका रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इसके अलावा एक जो दूसरा टॉपिक पूछा गया था उसके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ेंगे दैट इज द एसपीवी। बस यही इस चैप्टर में दे रखा है और ये सब हमें यहाँ पर कंप्लीट करना है। ठीक है बच्चों, तो चलो आओ सबसे पहले देखते हैं जॉइंट वेंचर। एक मीनिंग हमने छोटा सा तो देखा था, लेकिन इस मीनिंग को और भी डिटेल में करते हैं कि जॉइंट वेंचर में क्या होता है। देखो जॉइंट वेंचर ना, जैसे कि एग्जांपल लेता हूं कि दो कंपनी में यहाँ पे ले रहा हूँ, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है, एक वाई लिमिटेड कंपनी है और एक जेड लिमिटेड कंपनी है। ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है इसके पास फंड बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे फंड है लेकिन मार्केटिंग टेक्निक नहीं है या कोई स्पेशलाइज्ड नहीं है कि भाई किसी चीज में पेटेंट ले रखा हो या कोई और अलग से उनके ऑप्शन हो। तो लेकिन जो सेकंड है इनके पास इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में आ गया कि इन्होंने पेटेंट ले रखा है
और बहुत अच्छी स्कीम इनके पास है। और जो जेड लिमिटेड है इनके पास मार्केटिंग है और पैसा भी कम है। तो इनसे ना ये कहा जाता है कि भाई हर कोई अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा। तो यहां पर ये सब अपने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी कि हर किसी को अपना इक्वल ही कॉन्ट्रीब्यूशन वहां पर करना पड़ेगा। इट्स नॉट कंपल्सरी। यहाँ पर तो जैसे इसका फंड है तो दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो सकता है, तो उसमें हो सकता है कि भाई एक पैसा कम लगाएगा बट उससे कहीं ना कहीं पूरी जॉइंट वेंचर को बेनिफिट हो सकता है। तो ये मिल के जब कंबाइंड बन के ओनरशिप जो कंट्रोल करते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं, दैट इज द जेवी, दैट इज द जॉइंट वेंचर। ठीक है, यहाँ पे जिसमें एक पर्सन अपना आईपीआर लगा देता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट लगा देता है, एक पर्सन मार्केटिंग स्किल्स लगाता है, एक फंड लगाता है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि थोड़ा थोड़ा सब फंड लगा रहे हैं या इक्वल भी लगा सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग अलग फंड वहां पे होगा, इक्वल भी अगर वो लगाना चाहे तो इक्वल भी वो फंड लगा सकते हैं। तो इस मिल के वो क्या बनाते हैं, दैट इज जॉइंट वेंचर बनाते हैं। इस तरह से फंड लगाने में ना कुछ एडवांटेज भी होता है, कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। हम बात करेंगे कि क्या क्या एडवांटेज होता है, क्या क्या डिसएडवांटेज वहां पर आपका आएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना इसमें इन्होंने क्या क्या चीजें डिफाइन की है बच्चों। ठीक है, यहाँ पे चलो एक बार नोट्स में देखते हैं नोट्स में क्या क्या लिखा गया है आपका। तो दिस इज योर आईसीएसआई मॉड्यूल, और इसमें सबसे पहले आपको जॉइंट वेंचर का मीनिंग पढ़ना है, जो मैंने हाईलाइट कर भी रखा है पहले से ही। तो देखो इसमें क्या दिया गया है यहाँ पर कि जॉइंट वेंचर एक इंटरप्राइज है इन विच टू और more investors share the ownership and the control over the property rights and the operation। ठीक है, यहाँ पे कि जहां पर दो या उससे ज्यादा इन्वेस्टर मिलके ओनरशिप शेयर कर रहे हैं, प्रॉपर्टी पे कंट्रोल शेयर कर रहे हैं, ऑपरेशन शेयर कर रहे हैं, तो सब चीजें यहाँ पर आपके आ गए हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या लिखा गया, वेंचर या तो कई बार एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लगाया जाता है या कंटिन्यूइंग बिजनेस के लिए लगाया जाता है। ठीक है, अगर एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के लिए लगाएंगे तो ऑब्वियसली जैसे प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा जॉइंट वेंचर फिनिश हो जाएगा, और अगर कंटिन्यू बिजनेस के लिए लगा देते हो तो फिर बिग आप एक लार्ज मतलब बिजनेस रिलेशनशिप ले जाने के लिए कर रहे हो, है ना। तो इसमें याद रखना कि इसमें जॉइंट वेंचर में कौन कौन से लोग आ सकते हैं, इंडिविजुअल आ सकते हैं, बिजनेस एंटिटी आ सकती है, कॉर्पोरेशन आ सकती है, पार्टनरशिप आ सकती है, एलएलपी आ सकती है। ठीक है, और क्या पढ़ा हमने नंबर 2 कि यहाँ पे जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा वो मनी की फॉर्म में भी आ सकता है, सर्विसेज, फिजिकल एसेट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। ठीक है, कि मतलब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि जिसकी कैपेसिटी नहीं है पैसा लगाने की बट उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है तो वो भी जॉइंट वेंचर में आके अपने स्किल वहां पे यूज कर सकता है। तो दैट्स योर मीनिंग, कि जो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया गया है कि जॉइंट वेंचर क्या होता है आपका। क्लियर पॉइंट है यहाँ पर, कौन पॉइंट। तो दैट्स द मीनिंग ऑफ जॉइंट वेंचर जो यहाँ पर दिया गया है। अब देखो जॉइंट वेंचर में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई कि करने के तरीके क्या है। सबसे पहले फ्रेंचाइजी की फॉर्म में कर सकते हैं, ब्रांचेज की फॉर्म में, सब्सिडीज की फॉर्म में, जॉइंट वेंचर की फॉर्म में, टर्न की प्रोजेक्ट मतलब एमएनसी का बताया गया कि वो किस तरीके से अपने जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट को इंक्लूड कर सकती है, बट इट्स नॉट कंपल्सरी। हमें मेन चीज यहाँ पे क्या पढ़नी है, दिस वन जो यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप जॉइंट वेंचर करते हो तो जॉइंट वेंचर में क्या क्या बेनिफिट वहां पर आपको मिलेगा, क्या क्या चीजें वहां पर जॉइंट वेंचर से बेनिफिट होता है। चलो आओ बच्चों देखते हैं यहाँ पर कि व्हाट आर द एडवांटेजेस। What are the advantages of joint venture? कि जॉइंट वेंचर के क्या क्या एडवांटेज यहां पर हमें मिलते हैं। तो सबसे पहला जो एडवांटेज सबसे मेन होता है यहां पर, दैट इज द रिस्क शेयरिंग। रिस्क शेयरिंग, अब मैं अगर रिस्क शेयरिंग में देखता हूं ना तो सबसे मेन एडवांटेज तो यही है। ठीक है, यहाँ पे कि अगर कोई रिस्क भी आता है तो यहाँ पर ये सबसे बिगेस्ट एडवांटेज का वर्क करेगा कि आपका अकेले का रिस्क नहीं है, उसमें वो सबका रिस्क रहेगा और सब अपने अकॉर्डिंग वहां पे काम करेंगे। तो दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज। किस चीज का बिगेस्ट एडवांटेज है कि वहां पे रिस्क आपका शेयर हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे नंबर 2 और क्या एडवांटेज वहां पे रहेगा, दैट इज द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। अगर मैं इकोनॉमी ऑफ स्केल में बात कर रहा हूं तो वहां पे आपकी जो कॉस्ट होगी, अब वहां पे अगर बहुत सारे लोग मिलके पैसा लगा रहे हैं, 1% पैसा लगाता तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा वहां पे पड़ती। हम कह रहे हैं यहाँ पे कि जो कॉस्ट है वो बहुत कम हो चुकी है वहां पे। अब वहां पे सारा जो पैसा है सबको मिल रहा है वहां पे। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया कि दूसरा जो एडवांटेज है ना
जॉइंट वेंचर का इकोनॉमिक ऑफ स्केल है कि अगर कोई हाई फिक्स कॉस्ट भी है, अगर कोई हाई फिक्स कॉस्ट होगी तो वो ऑब्वियस है उसको वो डिपेंड करेंगे। तो इसमें वो कैसे करेंगे, रिसोर्सेज को पूल करेंगे, इकट्ठा करेंगे एंड अचीव ऑब्जेक्ट। ठीक है यहाँ पे, तो जिससे वो ऑब्जेक्ट को अचीव वहां पे कर सकते हैं। तो दिस इज द पॉइंट नंबर 2 कि अगर आप जॉइंट वेंचर में जाते हो तो इकोनॉमिक ऑफ स्केल। पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर आपका आता है, दैट इज द मार्केट एसेस। तो दैट इज अ गुड पॉइंट कि हम यहाँ पर मार्केट भी पूरी की पूरी एसेस कर सकते हैं अगर आप जॉइंट वेंचर में जाते हो। तो कैसे कर सकते हो बताओ। कुछ कंपनियां होती हैं जो कस्टमर को मतलब अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लेकिन जॉइंट वेंचर में हो सकता है कि आपने जिस पार्टनर को इन्वॉल्व किया है उसके मार्केटिंग स्किल्स बहुत अच्छे हो, तो हम उसके मार्केटिंग स्किल्स को यूज करके जॉइंट वेंचर को वहां पर अपना अच्छा कर सकते हैं। ठीक है यहाँ पे, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कैन डिस्ट्रीब्यूट द गुड क्वालिटी टू कस्टमर। तो हम कस्टमर को गुड क्वालिटी वहां पर दे सकते हैं। और क्या हो सकता है, मार्केट को एसेस करने के लिए हमारा इफेक्टिव एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है यहाँ पे, जिससे हम मार्केट को अच्छे से कैप्चर वहां पर हम कर पाएंगे। क्लियर यहाँ पे भाई। पॉइंट नंबर 4, आपने इंडियन मार्केट तो कर ली है, अगर आप जॉइंट वेंचर के साथ अगर आप चाहते हो तो ग्लोबल मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दैट इज द एक्सप्लोरिंग द ग्लोबल मार्केट। ठीक है यहाँ पे, तो हम साथ में ग्लोबल मार्केट पर भी एसेस वहां पे कर सकते हैं। तो इसमें आप ये भी कह सकते हो दैट इज कि जॉइंट वेंचर के साथ आपके पास एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है टू एंटर इनटू फॉरेन मार्केट। ठीक है यहाँ पे, क्या फॉरेन मार्केट में भी आप एंटर कर सकते हो, फॉरेन मार्केट में भी अपना गुड्स आप बेच सकते हो। नेक्स्ट वन, पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 में आता है कि मान लो मैं एक कंपनी को एक्वायर करना चाहता था, लेकिन वो कंपनी मैं एक्वायर नहीं कर पाया, अकेले नहीं कर सकता था। तो मान लो उसके साथ मेरे साथ और भी लोग आते हैं और साथ में कहते हैं चलो हम मिल के इस कंपनी को एक्वायर करते हैं। अब वहां पे जो फंड लगेगा वो अकेले को तो लगेगा नहीं, तो वहां पे क्या मैं अब इजीली कंपनी को एक्वायर कर पाऊंगा, किसी को एक्वायर करना है तो यस, जॉइंट वेंचर के थ्रू मैं कर सकता हूं यहाँ पे। तो दैट इज द इजी एक्विजिशन, easy acquisition of other entity or business। क्लियर। तो अगर मुझे कोई भी बिजनेस अगर एक्वायर करना है तो मैं जॉइंट वेंचर के थ्रू एग्रीमेंट करके किसी बिजनेस को कर सकता हूं। इससे बेनिफिट क्या रहेगा, मेरी कॉस्ट भी कम लगेगी और रिस्क भी कम रहेगा, क्योंकि रिस्क मेरा शेयर हो रहा है। ठीक है यहाँ पे लेस रिस्क वहां पे रहेगा। क्लियर यहाँ पर भाई, दैट इज द पॉइंट नंबर 6। ठीक है यहाँ पे पॉइंट नंबर 6। और देखते हैं और क्या क्या पॉइंट यहाँ पर आप कहेंगे। और पॉइंट नंबर 6 में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द कॉस्ट एफिशिएंसी। हर चीज में मैं पार्टनर भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉस्ट मिलने लग रही है, क्वार्टर पॉइंट, तो उस केस में कहीं ना कहीं जो मेरी कॉस्ट है वो एफिशिएंट होगी, मतलब मेरी अमाउंट कम लगेगा बट जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, बहुत ज़्यादा बेस्ट वहां पर होगी। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा गया कि टू सेट अप गुड इंफ्रास्ट्रक्चर,
अगर आप एक गुड इंफ्रास्ट्रक्चर अगर लगाना चाहते हो तो इसके लिए तो एक बेस्ट सोल्यूशन है सिर्फ जॉइंट वेंचर। ठीक है, यहाँ पे कि जहां पर आपको सारी की सारी जो चीजें होंगी सब कुछ आपको वहां पे बेस्ट मिलेगा। आप वहां पे अपनी एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हो, मशीनरी वहां पे आपकी आ सकती है और प्रोडक्ट भी आपको इजीली वहां पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कॉस्ट एफिशिएंसी वहां पे रहेगी। पॉइंट नंबर 7 दैट इज द फ्लेक्सिबल। अब ये फ्लेक्सिबल नेचर में क्या होता है कि जॉइंट वेंचर आपने कर लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि खाली आपने जॉइंट वेंचर भी करना है। देखो ये जो फ्लेक्सिबल नेचर है ना, ये कई बार एडवांटेज का भी वर्क करता है, डिसएडवांटेज का भी वर्क करता है। और वो कैसे करता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो कंपनियां हैं और ये दोनों कंपनियां क्या करती हैं, मिलकर एक जॉइंट वेंचर क्रिएट करती हैं। ठीक है, यहाँ पे जॉइंट वेंचर क्रिएट करती हैं। अब इन दोनों को ना इस जॉइंट वेंचर का बिजनेस रन करना है, रन बिजनेस। लेकिन इस बिजनेस के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं कि ये दोनों कंपनियां अपना अपना जो इनका पहले जॉइंट वेंचर से पहले जो इनका खुद का बिजनेस रन हो रहा है तो वो भी वे कॉन्टिन्यूस अपना चला सकते हैं, इस चीज के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो दैट्स कॉल्ड, इनका एक फ्लेक्सिबल नेचर यहां पर आपका रहेगा। ये अपना खुद का बिजनेस भी रन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सिंपल पॉइंट था कि भाई अपना खुद का बिजनेस भी रन कर सकते हैं और साथ में जेवी का है ये बिजनेस भी वो इजीली रन कर पाएंगे। तो दैट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई फ्लेक्सिबल नेचर वहां पर आपका रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तो क्या क्या पॉइंट पढ़े हमने यहाँ पर, दैट इज नंबर 1 रिस्क जो होगा वो शेयर हो जाएगा, इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ेगा, कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ेगी, मार्केट को एसेस कर पाओगे, एक्सप्लोरिंग द ग्लोबल मार्केट आप कर पाओगे, इजी एक्विजिशन ऑफ द अदर बिजनेस आप कर पाओगे और फ्लेक्सिबल नेचर वो आपका यहाँ पे रहेगा। और पढ़ते हैं इसमें नोट्स में क्या दिया गया है, तो ये आपके 7 पॉइंट यहाँ पर दिए गए हैं और चलो 1 बाय 1 पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया दैट इज द रिस्क शेयरिंग। ठीक है, आपको बच्चों एग्जाम में हेडिंग जो लिख के आने हैं, मतलब आप इसमें जो एग्जाम में अगर एक क्वेश्चन आता है कि एडवांटेज बताओ तो आप उसको पॉइंट वाइज जब लिखोगे तो हेडिंग वाइज आपको प्रॉपर लिखना है कि जिसमें नंबर 1 आप लिखोगे रिस्क शेयरिंग। और इसमें देखो क्या लिखा गया कि पार्टिकुलर इन दोज इंडस्ट्रीज वेयर द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड द लाइवलीहुड ऑफ द फेलियर इज वेरी हाई, तो वहां पर जनरली ये जॉइंट वेंचर बिल्कुल ठीक रहता है। कि जहां पर कॉस्ट बहुत ज्यादा लगने वाली है या फिर फेलियर का चांस ज्यादा है तो वहां पे जॉइंट वेंचर करके कर सकते हो। नंबर 2 इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक स्केल में क्या होता है कि जिस इंडस्ट्री में हाई फिक्स कॉस्ट है तो एक लार्जर कंपनी कैन प्रोवाइड द इकोनॉमिक स्केल नेसेसरी टू कंप्लीट द लोकली और ग्लोबली दैट कैन बी इफेक्टिव कि टू कंपनी कैन पूल रिसोर्सेज एंड अचीव द क्रिटिकल मास, कि वो उसको अचीव कर पाए। थर्ड वे क्या पढ़ा हमने, दैट इज द मार्केट एसेस कर पाओगे आप अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेना बहुत इजी है ये। एक्सप्लोरिंग द ग्लोबल मार्केट आप कर पाओगे। नेक्स्ट वन इजी एक्विजिशन ऑफ द अदर एंटिटी और द बिजनेस। 6th वन कॉस्ट एफिशिएंसी वहां पर रहेगी एंड 7th वन फ्लेक्सिबल नेचर। ठीक है, कि ईच पार्टिसिपेंट हैज द फ्रीडम टू कंटिन्यू विद देयर इंडिविजुअल बिजनेस, जो उसका इंडिविजुअल बिजनेस है तो वो उसको भी कंटिन्यू वहां पर कर सकता है। तो दैट्स योर एडवांटेजेस की करने का बेनिफिट क्या होता है। क्लियर पॉइंट यहाँ पर। चलिए आगे, तो नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है दैट्स कॉल्ड डिसएडवांटेज। कि अगर आप किसी से जॉइंट वेंचर करते हो तो उसके डिसएडवांटेजेस वहां पे क्या बनेंगे। पॉइंट द डिसएडवांटेजेस ऑफ द जॉइंट वेंचर। चलो देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेज यहाँ पर क्या होते हैं। तो इसके डिसएडवांटेज में नंबर 1 पॉइंट आता है जो भी हमने फ्लेक्सिबल नेचर पढ़ा था। लेकिन फ्लेक्सिबल नेचर के साथ साथ कुछ जगह पे पता है क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रेस्ट्रिक्ट करनी पड़ जाती है। रीजन क्योंकि जॉइंट वेंचर का कितना बड़ा आप बिजनेस लेके बैठ जाते हो कि आपको अपनी उस जॉइंट वेंचर के बिजनेस पर ही फुल कंसंट्रेशन आपको वहां पर करनी होती है। क्लियर यहाँ पर। तो कई बार ये डिसएडवांटेज का वर्क रहता है और कहीं ना कहीं कई बार आपके खुद के ओन बिजनेस से फ्लेक्सिबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो दैट इज द पॉइंट नंबर 1 रेस्ट्रिक्टेड द फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन कब, वेयर फुल कंसंट्रेशन
required full concentrations required for JV project। तो ये कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज का वहां पे काम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आप कोई नई टेक्नोलॉजी अडोप्ट कर रहे हो तो ऑब्वियस है उस पर आपको ज़्यादा कंसिडर करना है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 और क्या वहाँ पे रहेगा, कई बार वहाँ पे पता क्या रहता है, एक पर्सन कहता है कि भाई मेरे पास स्किल है, तुम्हारे पास फंड है, या फिर वो क्या करते हैं, वो इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं करते। क्लियर पॉइंट यहाँ पर कि जो जॉइंट वेंचर पार्टनर है कई बार उनकी इक्वल इन्वॉल्वमेंट नहीं होती और आपके माइंड में क्या आता है कि वो काम नहीं कर रहा तो मैं क्यों करूँ। तो ये भी कहीं ना कहीं जॉइंट वेंचर का डिसएडवांटेज वहाँ पे हो सकता है अगर लैकिंग है किसी चीज की ऑफ द इक्वल इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, इक्वल इन्वॉल्वमेंट अगर नहीं है तो वहां पर कहीं ना कहीं ये भी एक डिसएडवांटेज का वहां पे वर्क कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 और क्या होता है हमें, और पॉइंट नंबर 3 आता है दैट इज द कल्चरल डिफरेंसेस। अब जो काम करने का वे होता है ना वो हर किसी का अलग होता है। ठीक है, तो मतलब हर किसी का, जो हर कॉर्पोरेट का जो कल्चर होता है काम करने का वो सबका डिफरेंट होता है, और अगर जब वो मिलके काम करते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज का वहां पे काम करते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कल्चर का वहां पे रहेगा तो वहां पर इसमें आप क्या बोल सकते हो, जो आपके मॉडल में लाइन लिखी गई है दैट इज द पीपल with different beliefs taste and preferences can get in way big time if left unchecked। गॉट अ पॉइंट, अगर उसको चेक शुरू में नहीं किया है तो कहीं ना कहीं वो भी बाद में एक बिग टाइम आपका बन जाएगा कि आपको वहां पे कहीं ना कहीं लगने लगेगा, प्रॉब्लम वहां पे लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दैट इज द कल्चरल डिफरेंसेस जो वहां पे आ जाता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 होता है कि कहीं ना कुछ लोग एक्सपीरियंस दिखाते हैं, मैं एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, तो वो कहीं ना कहीं ये दिखाते हैं कि सब कुछ मैं ही हूँ, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम वहां पे आती है। इफ फेलियर टू कंडक्ट एडिक्वेट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज का काम वहां पे रहेगा। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 में आता है कि अगर जॉइंट वेंचर आप कर रहे हो तो वहां पे एक चीज की बड़ी दिक्कत आ सकती है और वो आ सकती है क्लियर कम्युनिकेशंस की, लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन। तो ये भी वहां पे एक प्रॉब्लम का वर्क वहां पे कर सकता है कि क्लियर कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आएगी वहां पे। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 में आता है दैट इज द अनरिलायबल पार्टनर। ये पॉइंट आपका पहले भी आ चुका है, तो इसमें याद रखना अगर कोई पार्टनर 100% टाइम तो नहीं दे रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी डिसएडवांटेज का वर्क वहां पे रहेगा। तो यहां पर सिंपल आप कह सकते हो इट इज पॉसिबल कि जो जॉइंट वेंचर पार्टनर हैं डू नॉट डिवोट, कोई ना कोई पार्टनर आपको जरूर मिलेगा ऐसा, डू नॉट डिवोट 100% of their attention to project, जो अपनी 100% अटेंशन एक प्रोजेक्ट में नहीं देते, तो वो भी यहां पर आपका आ सकता है। दिस इज पॉइंट नंबर 6। ठीक है बच्चों, तो कहीं ना कहीं ये अनरिलायबल पार्टनर के जैसे होगा। या फिर पॉइंट नंबर 7, क्रिएशन ऑफ द कॉम्पिटिटर।
वैसे इस पॉइंट के बारे में आपको पता ही होगा कि अगर कॉम्पिटिटर आपके मार्केट में बढ़ गए तो उससे कहीं ना कहीं ये भी प्रॉब्लम आएगी, तो ये भी एक डिसएडवांटेज को वहाँ पे वर्क कर सकता है कि जो आपका खुद का जॉइंट वेंचर पार्टनर है, उसको पहले वर्क नहीं आता था, लेकिन आपके जॉइंट वेंचर में आके उसने वो वर्क सीख लिया और इन फ्यूचर वो आपके साथ ही क्या आ गया, कंपटीशन में आ गया है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम का वहाँ पे वर्क आपका हो सकता है, तो ये चीज़ याद रखना। ठीक है बच्चों, तो दैट्स कॉल्ड डिसएडवांटेज जो यहाँ पर बताए गए हैं कि अगर आप जॉइंट वेंचर जाते हो तो ये भी एक थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, फ्लेक्सिबिलिटी रेस्ट्रिक्ट हो सकती है आपकी, क्लियर कम्युनिकेशन कमी, रिलायबल पार्टनर, क्रिएशन ऑफ कॉम्पिटिटर, क्लियर कल्चर डिफरेंस, लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट, इनएडिक्वेट R&D। तो ये चीज़ आपको लर्न करनी है, जो इसके पॉइंट यहाँ पर आपको दिए गए हैं। चलो नोट्स में पढ़ते हैं क्या क्या दिया गया है। जस्ट वी हैव टू रीड द पॉइंट्स। चलो देखते हैं तो इसमें क्या क्या बता रखा है। हाँ जी, दैट्स द डिसएडवांटेज। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा गया पॉइंट नंबर 2, रेस्ट्रिक्टेड द फ्लेक्सिबिलिटी वेयर द फुल कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द जेवी प्रोजेक्ट। हो गया ये पॉइंट हमारा। पॉइंट नंबर 2, लैक ऑफ इक्वल इन्वॉल्वमेंट। पॉइंट नंबर 3, कल्चरल डिफरेंसेस। पॉइंट नंबर 4, एक्सटेंसिव R&D रिक्वायर्ड, कि जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ पे चाहिए। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ क्लियर कम्युनिकेशन, अनरिलायबल पार्टनर एंड क्रिएशन ऑफ द कॉम्पिटिटर वहाँ पर आपके आ सकते हैं। तो दैट्स अ मेन पॉइंट की एडवांटेज क्या है, इसके डिसएडवांटेज वहाँ पे क्या रहेंगे। ठीक है यहाँ पे। तो चलो जी अब आगे देखते हैं कि जब आप किसी जॉइंट वेंचर करते हो तो क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो होनी चाहिए। ठीक है यहाँ पे क्या क्या स्ट्रेटजी फॉलो होनी चाहिए, तो दैट्स ऑल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द स्ट्रेटजी। देखो अगर मैं किसी से जॉइंट वेंचर करूंगा तो मुझे इन फ्यूचर को जो मुझे लगता होगा ना कि हाँ इन फ्यूचर ये सब प्रॉब्लम आ सकती है, तो मैं उसका सोल्यूशन पहले ही वहां पर करके चलूंगा। क्लियर। तो इसलिए आपको कभी भी ये रखना कि जब भी आप जॉइंट वेंचर करोगे ना तो अपने माइंड में एक भी ऐसा पॉइंट नहीं होना चाहिए कि इन फ्यूचर जाके वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। आपको सारे पॉइंट पहले से ही क्लियर करके चलने पड़ेंगे कि हाँ इन फ्यूचर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे लिया जाएगा, तो वो वहां पे देखा जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें अगर मैं बात करता हूं तो ऐसे क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए जो यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, तो जिसमें पॉइंट नंबर 1 सबसे जो इंपॉर्टेंट है कि जो आपके जॉइंट वेंचर पार्टनर बनने वाले हैं, चेक करो क्या वो ट्रस्ट वर्दी बनेंगे या नहीं बनेंगे, क्या उनका मार्केट में ग्रैपो है या नहीं है, क्या वो इन फ्यूचर पास्ट में उन्होंने कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ। क्योंकि अगर इन फ्यूचर को पास्ट में अगर कोई फ्रॉड होगा ना तो वो कहीं ना कहीं आपको ही प्रॉब्लम देगा बच्चों। व्हाट अ पॉइंट। तो इसलिए कभी भी जॉइंट वेंचर पार्टनर अगर किसी को बना रहे हो तो सबसे पहले आपको उसके बारे में देखना पड़ेगा। तो पॉइंट पर यहाँ पे क्या आता है, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोस्पेक्टिव जेवी पार्टनर, कि जो आपका पार्टनर बन रहा है उसके बारे में पूरा सर्च करना कि क्या वो पार्टनर सही है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर वो वीक है तो कहीं ना कहीं आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप ये बोल सकते हो कि जो प्रोस्पेक्टिव पार्टनर है वो किसी ना किसी चीज में तो स्ट्रांग होगा, तभी तो आप उसको लेके आ रहे हो। तो दैट इज द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर शुड बी स्ट्रांग। should be strong in terms of business, technology and resources। ठीक है यहाँ पे, तो ये चीज हम वहां पे चेक करेंगे कि जो आपका जेवी पार्टनर बनने वाला है क्या वो वाकई स्ट्रांग है या नहीं है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको वहां पे चेक करना है। दिस इज पॉइंट नंबर 1, तभी तो हम उसके ज्वाइंट वेंचर की तरफ आगे बढ़ेंगे कि ज्वाइंट वेंचर हम कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद हम क्या चेक करेंगे कि जो ज्वाइंट वेंचर जेवी पार्टनर आपको जो होना चाहिए, क्योंकि सबसे मेन यहीं पे ही फ्रॉड होने स्टार्ट होते हैं और यहीं से बढ़ना होता है, तो वो कभी भी वीक नहीं होना चाहिए और अनट्रस्टवर्दी नहीं होना चाहिए। अगर वो शुरू से अनट्रस्टवर्दन है, मार्केट में उसका नाम है इस चीज के ऊपर कि भाई ये पार्टनर तो फ्रॉड करता है, तो उसके साथ कभी भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
तो दैट इज द पॉइंट नंबर 2 कि जेवी पार्टनर कभी भी वीक नहीं होना चाहिए और अनट्रस्टवर्दी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 में आता है कि जो आप उसके साथ जॉइंट वेंचर करना चाहते हो ना, तो सारी चीज़ आपको देख के चलनी पड़ेंगी। टेक्नोलॉजीज, फाइनेंशियल प्रॉफिट है या नहीं है, क्या इस बिजनेस को करने से बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो वो सब मुझे वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। तो पॉइंट नंबर 3 वहाँ पे आता है कि आपको डेवलप करना है ऑफ स्ट्रॉन्ग जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप। तो आपको एक जॉइंट वेंचर रिलेशनशिप प्रॉपर वे से डेवलप करना पड़ेगा, तभी आप उसको रन कर सकते हो। ठीक है यहाँ पे। और इसमें डेवलप में क्या आएगा आपका, कि आपको चेक करना पड़ेगा कि जॉइंट वेंचर करने के बाद क्या इजी टू मेंटेन जॉइंट वेंचर बिजनेस, क्या आप जॉइंट वेंचर बिजनेस को इजीली अच्छे से मेंटेन कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आपका अमाउंट तो वेस्ट वहां पे नहीं हो रहा है, तो एक तो ये चीज चेक करेंगे वहां पे। इंटेलेक्चुअल रिवॉर्डिंग, कि दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो क्या उसके साथ इस चीज का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये चीज भी वहां पे चेक की जाएगी एटसेट्रा। दिस इज द पॉइंट नंबर 3। ठीक है, कि आप जाने से पहले ये चीज देखो यहाँ पे। पॉइंट नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दैट इज इक्वल कंट्रीब्यूशन। कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो ये बहुत देखना जरूरी है यहाँ पे। इक्वल कंट्रीब्यूशन, ठीक है यहाँ पे। और इक्वल कंट्रीब्यूशन में चाहे कोई अमाउंट किसी भी फॉर्म में लगा रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में लगा रहा है, या मनी की फॉर्म में लगा रहा है, रिसोर्स की फॉर्म में लगा रहा है, मशीनरी की फॉर्म में लगा रहा है, तो सबका वहाँ पे इक्वल कंट्रीब्यूशन तो होना चाहिए। क्योंकि इन फ्यूचर ये बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई कह सकता है मैंने पैसे ज़्यादा लगाया तो मैं ही जॉइंट वेंचर का मेन ओनर हूँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर यहाँ पे मेक श्योर दैट कि all partners have equal contribution। क्या सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन है या नहीं है, तो ये भी चेक करना बहुत जरूरी है। किस फॉर्म में, इन टर्म्स ऑफ आइदर स्किल, इंटेलेक्चुअल रिसोर्सेस, मनी, मशीनरी, intellectual resources, marketing resources, etc। ठीक है यहाँ पे, तो ये चीज भी वहां पे हम चेक कर सकते हैं। दिस इज द पॉइंट नंबर 4। ठीक है यहाँ पे, तो ये स्ट्रेटजी होती है चेक करने की। पॉइंट नंबर 5, जब हम किसी का ज्वाइंट वेंचर करेंगे ना, तो उनसे हम ये चीज डिस्कस करते हैं कि क्या कैसे काम होगा, किस तरीके से होगा, कहाँ से कैसे करना है। तो याद रखना, जो जो उनके बीच में टर्म्स हुई ना, तो वो प्रॉपर रिटर्न फॉर्म में होनी चाहिए। तो दैट इज रिटर्न एक एग्रीमेंट प्रॉपर वे से होना चाहिए। रिटर्न में एग्रीमेंट प्रॉपर वे से होना चाहिए, तभी वो वर्क वहां पे कर पाएंगे। क्लियर। तो इसमें लिख सकते हो कि जो आप जेवी एग्रीमेंट कर रहे हो मस्ट बी इन रिटन फॉर्म एंड क्लियरली डिफाइन ऑल टर्म्स एंड कंडीशन। तो सारी की सारी जो टर्म्स हैं वो प्रॉपर वे से उसके अंदर डिफाइन होनी चाहिए जब आप रिटर्न में वहां पे करोगे। पॉइंट नंबर 6, और पॉइंट नंबर 6 वहां पे आता है, दैट इज द लिमिट एंड स्कोप। देखो लिमिट एंड स्कोप में ना कई बार पता क्या होता है, हम जॉइंट वेंचर करते हैं, अब जो वहां पे हम कहते हैं ना कि चलो ठीक है पार्टनरशिप कर लेते हैं, तो वहां पे कुछ वर्क पहले से हम सोच के नहीं चलते। हम सोचते हैं चलो ठीक है जब पार्टनर बन जाए तब हो जाएगा, देखा जाएगा। तो ये देखा जाएगा वर्ड मत लेके चलना वहां पे, क्योंकि अगर आप देखा जाए जैसे वर्ड वहां पे यूज करोगे तो कहीं ना कहीं वो भी बाद में एक डिस्प्यूट का क्रिएट हो सकता है कि कौन ये काम करेगा। तो इसलिए बेटर क्या रहेगा कि
या स्कोप ऑफ ज्वाइंट वेंचर। ठीक है, हाँ बाद में अगर आपको ट्रस्ट बन जाएगा तो काम करते करते बनेगा तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है, लेकिन स्टार्टिंग में एक बार तो आपको स्कोप तो लिमिट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कौन क्या काम कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत जरूरी है कि शुड डिफाइन इन बिगनिंग, किसके पास कितनी पावर है, तो ये सब देखना पड़ेगा। इन फ्यूचर लगता है कि हाँ एक पार्टनर रिलायबल है, कि वो सही से काम कर रहा है, तो आप उसका स्कोप को बढ़ा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है यहाँ पे, तो ये बहुत जरूरी यहाँ पे होता है। पॉइंट नंबर 7, और पॉइंट नंबर 7 होता है कि भी चेक करना पड़ेगा कि जिस बिजनेस में आप जा रहे हो क्या उस बिजनेस में कस्टमर भी है नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते नहीं हो जाते हैं, क्या वो सूटेबल बिजनेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो मतलब एक प्रॉपर जिस बिजनेस में आप जाने वाले हो तो वो एक वेल डिफाइंड बिजनेस मॉडल होना चाहिए। ये चीजें मैं कब सोचूंगा, जब मैं ज्वाइंट वेंचर में जाने वाला हूं, उससे पहले मुझे सोचना पड़ेगा कि पार्टनर के बारे में सोचना पड़ेगा, ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, उनकी लिमिट के बारे में सोचना पड़ेगा, रिटर्न में है नहीं है सोचना पड़ेगा, बिजनेस में जा रहे हैं वो सही है नहीं है सोचना पड़ेगा। तो ये सारी स्ट्रेटेजी आपको पहले इंडिविजुअली अपने बैठ के बनानी पड़ेंगी कि भाई सारी चीजें ठीक है या नहीं है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो जेवी हम कर रहे हैं ना, तो जेवी डिफाइन करेगा किस तरह का बिजनेस आप कर रहे हो। नेचर ऑफ न्यू वेंचर, ये आप वहां पे डिफाइन करोगे किस तरह का बिजनेस वहां पे कर रहे हो, मतलब कस्टमर है या नहीं है, रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे नहीं होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हमारा स्ट्रॉन्ग होगा नहीं होगा, एटसेट्रा। तो ये चीजें वहां पर चेक की जाएंगी आपकी। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी चीजें मुझे वहां पर देखनी है। और क्या देखूंगा मैं, पॉइंट नंबर 8 फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, अगर पॉसिबल है तो जो आपका एडवांटेज बन सकता है तो वो भी चेक करोगे, फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं है। ठीक है यहाँ पे, तो जो आपको पता ही है पॉइंट नंबर 9, और पॉइंट नंबर 9 में आता है कि साथ में अगर कोई पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो वो कैसे जा सकता है, ये जरूर हमें लिखना चाहिए। दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एग्जिट रोड्स, पॉइंट। तो एग्जिट रूट आपको जरूर डिफाइन करना है कि अगर इन फ्यूचर कोई भी पार्टनर छोड़ के जाएगा तो वो छोड़ के जाने के तरीका क्या है, किस तरीके से वो जा सकता है, उसको नोटिस कितना कैसे देना है, सारी चीजें वहां पे प्रॉपर्ली वैसे डिफाइन होनी चाहिए, तभी आप ये चीज कर सकते हो वहां पे बच्चों। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, तो देखो इसमें अंदर हमने स्टार्टिंग में जेवी का मीनिंग पढ़ा था कि जेवी क्या होता है, उसका मीनिंग हम पढ़ चुके हैं, उसका हम एडवांटेज पढ़ चुके हैं, उसके डिसएडवांटेज पढ़ चुके हैं, और इसकी हम साथ साथ स्ट्रेटेजी पढ़ चुके हैं कि क्या क्या स्ट्रेटेजी वहां पे फॉलो होनी चाहिए। इजी है ना चैप्टर, तो मीनिंग, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और स्ट्रेटेजीज। अब इसका हम पढ़ेंगे कि जेवी कितने टाइप्स का आपका होता है। ठीक है, फिर पढ़ेंगे गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या है, फिर पढ़ेंगे जेवी एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है। ठीक है यहाँ पे, देन फिर जेवी का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो बहुत इजी है। ठीक है यहाँ पे, तो चलो पहले अब आगे करते हैं, दैट इज द, क्या पढ़े इससे आगे हम कि जेवी का एग्रीमेंट, सॉरी जेवी कितने टाइप्स की होती है, ये अब हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं बच्चों।